भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपकी नजरों के सामने ये रहा। अब सारे बच्चे फटाफट से इसका आंसर देंगे और बताएंगे कि सर यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भाई फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन होता है ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ लेके जाता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं तो वहां पर बच्चा नाउन, प्रोनाउन और दूसरा वर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, ये कुछ पार्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर हम बात करते हैं, हमने देखा हमारे पास यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करनी, जैसे लिखा हुआ है आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, स्टैंडिंग, खड़े हुए देखा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कुछ फिल करना है, फिल करना है, और लिखा हुआ द गेट ऑफ द कॉलेज। हमारे पास भाई 4 प्रीपोजिशन है, इन, एट, ऑन या फिर ओवर। देखो यहां पर हम इसका मतलब निकालने का जब प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई यहां पर आई सॉ हिम स्टैंडिंग, जब भी हम उसे देखेंगे खड़े हुए, तो वहां पर देखो जब भी आपको बेटा कभी भी कोई भी पोजीशन दे दी जाए, जब भी कोई आपको पोजीशन दे दी जाए तो वहां पर आपको भाई इनका यूज नहीं करना होता है। जैसे कमरे में, स्कूल में ऐसा बोला जाता है ना, तो वहां पर आप इन द स्कूल बोलते हो, इन द रूम बोलते हो, इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर इनका यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर खड़े होने की एक पोजीशन दी गई है। और हम अगर बात करते हैं यहां पर इसका आंसर जो है ऑन भी नहीं होगा। ऑन का मतलब पर होता है, तो भाई आप दरवाजे पर नहीं खड़े हो सकते हो। देन उसके बाद ओवर भी नहीं होता, इसके मतलब भी होता है के ऊपर। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एट होगा, एट होगा। ये हमें क्या बताएगा, एक ऐसी पोजीशन जो बिल्कुल क्या है, फिक्स है। क्लियर प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। हमारे पास जितने भी बच्चे हैं उसमें से 70% बच्चों ने बोला है कि सर इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये चीज आपको तो अभी पता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हमें समस्या हो रही है, उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा भाई, समझ भी जाओगे अच्छे से। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सारे जितने भी हैं इसको ना अलग लिख लीजिएगा, और यकीन मानिए एक सेट में इसका क्वेश्चन तय है आना, तय है आना। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। अब बताना है इन चारों स्पेलिंग्स में से कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो हम इसका आपको तरीका बताते हैं। मोस्टली आपको जो स्पेलिंग गलत मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी, या तो रिसीव होगी बच्चा, या तो फिर डिसीव होगी, इन पर ही गलती मिलेगी। सर ऐसा आप क्यों कह सकते हो, क्योंकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, यही स्पेलिंग गलत करके दी जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास अचीव, यहां पर CHIVE, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है बच्चों। बिलीव, ये भी स्पेलिंग करेक्ट है, लेकिन ये रिसीव और बिलीव जो कि स्पेलिंग में से एक स्पेलिंग करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। सर कौन सा तरीका सही होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। कभी भी अगर सी लिखा हो तो सी के बाद कभी भी हम जब आई और ई लिख देते हैं तो इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सी के बाद देखो भाई, सी के बाद जो आई और ई आया है इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सर फिर क्या किया जाएगा भाई, सी के बाद आपको ई और आई यूज करना होता है। ये जो होता है वो तरीका करेक्ट होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर हमारे पास ये स्पेलिंग क्या होगी, करेक्ट होगी। तो हमारी इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या है, ऑप्शन नंबर सी वाली स्पेलिंग, ये क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। तो सर करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो करेक्ट स्पेलिंग में हम क्या लिख सकते हैं, RECEIVE, बस रिसीव स्पेलिंग याद कर लीजिए सारे बच्चों। और देख रहा हूं कि केवल 48% ही बच्चे हैं जिन्होंने इसको करेक्ट बोला है। तो प्यारे बच्चों जो 52% बच्चे हैं जिनसे गलत हो गई है स्पेलिंग, तो वो ना प्यारे बच्चे क्या करेंगे, इसका ना स्पेलिंग लिख देंगे। सारे बच्चे स्पेलिंग को टाइप करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो ना तो स्पेलिंग ही याद हो जाएगी, और जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, आप क्लास 8, 9 या 10 में हो, क्या आप IIT JEE और नीट की तैयारी करना चाहते हो? आप क्लास 11th या 12th में हो, या आपने सर आपने इतनी बार प्रैक्टिस कराई कि प्रश्न ही याद हो गया। अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि भाई आपके क्लास 10th के लिए कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि उन्हें बार बार कराना पड़ता है भाई। नया क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला, यही क्वेश्चन बार बार बन के वहां पर जाते हैं। इसलिए जितना आपको मिल रहा है ये सोचो कि भाई काम की चीज मिल रही है, और अगर आप एग्जाम देने जाओगे फिर यकीन हो जाएगा कि हाँ सर जो आपने पढ़ाया था वही काम आया। और यकीन ना हो रहा हो तो आपने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, यकीन आ गया होगा कि हाँ सर काम की तो चीजें सब थी, है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच बोले तो जितनी तरीके मैंने बताया, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, और हमको क्या करना है कि बताना है कि अंडरलाइन वर्ड में वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच किया गया है। ही स्पोक पोलाइटली
टू द टीचर, हमारे पास एक ये वर्ड बोला गया है और इस वर्ड को बताया गया है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि सर क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है क्या? तो भाई जो एडजेक्टिव होता है ना, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है। तो ये किसकी विशेषता? देखो यहां पर स्पोक यानी बोला गया, कैसे? पोलाइटली बोला गया, बड़ा ही विनम्रता से बोला गया। और जब विनम्रता से बोला गया तो यहां पर वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, और वर्ब की क्वालिटी को बताने वाला जो होता है वो एडवर्ब होता है। यही बोलोगे ना, नाउन प्रोनाउन की खूबी बताए एडजेक्टिव और वर्ब की खूबी बताए एडवर्ब। दो बातों को याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं सर यहां पर ये एडजेक्टिव नहीं होगा, बल्कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब। और बी वाले हमारे पास 62% बच्चे हैं जिन्होंने इसे करेक्ट बोला है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनसे गलत हो रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाओ, तब उसका आंसर दो। आपसे भाई 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चन में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप एक टाइम ले लीजिए, 40 मिनट ले लीजिए 40 क्वेश्चन करने, 20 क्वेश्चन करने में। तो टाइम लीजिए फिर आंसर दीजिए, करेक्ट होगा। और एक बार जब सही होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन फिर सही होते हैं। बिल्कुल। तो हम ये बोल सकते हैं सर नाउन नहीं होगा, तो इसमें से हमारा नाउन क्या है भाई? देखो ये हमारा नाउन हो सकता है, तो नाउन भी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं वर्ब की, तो भाई ये वर्ब भी नहीं होगी, ये हमारी क्या है भाई? वर्ब है। क्लियर? अच्छे से, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओके सर प्लीज एक बार मोटू पतलू देखो भाई, अगर आप मन लगा के पढ़ना चाह रहे हो तो वो बीच में आ जाएगा, लेकिन अब स्टार्टिंग से शुरू हो जाऊं आखिरी तक वही करूं तो फिर पढ़ाऊंगा कब? किस तरह हम करो मालिक। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नो सूनर। भाई इस क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं इसलिए कि आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर बोला गया है नो सूनर। और प्यारे बच्चों, कभी भी आपको मिल जाए नो सूनर, कभी भी आपको मिल जाए नो सूनर, तो इसके साथी की तरफ जरूर जाना, इसके साथी की तरफ जरूर जाना, क्योंकि ये अपने बिना साथी के, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसीलिए इसे कोरिलेटिव कंजक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरिलेटिव कंजक्शन, है ना? कोरिलेटिव कंजक्शन ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि भाई यहां पे समझ में आ रहा है, यहां पर भाई इसका रिलेटिव है, और जब इसका रिलेटिव होगा तो रिलेटिव आया है तो रिलेटिव साथ चलेगा ना। अगर रिलेटिव साथ नहीं जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या फिर गलत रिलेटिव को लेके चले गए तब भी गलती हो जाएगी। तो सर इसका करेक्ट रिलेटिव यानी सही वाला रिलेटिव कौन है? इसका सगा संबंधी कौन है जो इसके साथ जाना चाहिए? जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कि सर इसका जो सगा संबंधी है वो बट नहीं होगा, इसका सगा संबंधी इफ भी नहीं होगा, इसका सगा संबंधी देन भी नहीं होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस ई को देख करके, इसलिए बच्चों इसका देन नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर क्या होगा? देन होगा। यानी नो सूनर के साथ नो सूनर की फ्रेंड देन जो होती है वो उसके साथ चलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, जिसे ओनली 51% बच्चों ने करेक्ट बोला है। 51% बच्चों ने इसे करेक्ट बोला है। तो प्यारे बच्चों, जो बाकी के 49% हैं वो इसे साइड में कॉपी में लिख लीजिएगा, ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, और फिर देखिएगा कि आप कैसे इसे सही कर पाते हो। क्लियर? देन नहीं देन होगा। क्लियर? अच्छे से याद हो गया। नो सूनर के साथ देन, नो सूनर के साथ देन, नो सूनर के साथ देन। अब तो याद हो गया, बोल दिया ना 3 बार, हो गया कबूल। आगे देखो भाई, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5, नो सूनर का मतलब क्या होता है? वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बच्चे क्वेश्चन पूछा। भाई देखो ये कोरिलेटिव कंजक्शन होता है, इसका क्या मतलब हो जाता है? जैसे कि देखो, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, जैसे ही वह कॉलेज पहुंचा द बेल रैंग, घंटी बज गई। बस यही मतलब होता है कि नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, जैसे ही वह कॉलेज पहुंचा घंटी बज गई। क्लियर? और यहां पर कुछ इसका एक्स्ट्रा मतलब नहीं है। बेहतर आगे देखो भाई, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड? जितने भी आज मिस स्पेल्ड वाले भाई, जितने भी मिस स्पेल्ड बोले तो गलत वर्तनी वाले, जितने भी शब्द आज कराऊं उन्हें एक जगह पर साइड में लिखते चलिएगा। मैं आपको मिक्सिंग में करा रहा हूं इधर उधर से, लेकिन आप उन्हें एक जगह पर लिख लीजिएगा, और जिसमें जितनी स्पेलिंग गलत उन्हें अच्छे से सही करके लर्न कर लीजिएगा। फिर एग्जाम में आपका 1 नंबर वो पक्का हो जाएगा, गलत नहीं होगा वहां से। ठीक है, चलिए देखिए भाई, यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है भाई, 4 ऑप्शन है, मिलिट्री, टेम्परेरी, सेंचुरी या फिर ऑर्डिनरी। यहां पर हमारे पास एक स्पेलिंग गलत है, जिसमें से हमारे पास मिलिट्री की स्पेलिंग भाई सही है, मिलिट्री हाँ सही है, सेंचुरी यहां पर ये भी स्पेलिंग सही है, ऑर्डिनरी ये भी स्पेलिंग सही है, बट ये स्पेलिंग हमारी बच्चों क्या है? इनकरेक्ट है।
तो सर यहाँ पर जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है, उसे भी हम लिख लेंगे बच्चों। अगर हम करेक्ट स्पेलिंग जब लिख लेते हैं, करेक्ट स्पेलिंग जब लिख लेते हैं तो हमें क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, टेम्पोरेरी। यहाँ पर जो ई आई है, यहाँ पर ई की जगह पर क्या यूज होना चाहिए, ओ यूज होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वाले ओनली 61%। कोई बात नहीं बच्चों, बहुत बढ़िया, 61% बच्चों ने बोला है कि सर इसका ये आंसर करेक्ट है। तो हमने अभी तक आपको 2 या फिर शायद 3 स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस कराए हैं। इन्हें प्यारे बच्चों एक जगह साइड पर लिख लीजिएगा, और 100% आपको यकीन दिला रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं कि एग्जाम में यहां से बाहर कोई भी स्पेलिंग नहीं आने वाली जितनी आज यहां पर कराने वाला हूं। क्लियर, अच्छे से